क्विकली वो क्रिकेट के क्विक मैचेस के पार्टीज के बारे में काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, कभी देखा नहीं है, तो ऐसा बहुत कुछ लोग देखेंगे फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। आई एम श्योर देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वी विल स्टार्ट राइट अवे, क्योंकि हमको पता है अब एक महासागर आने वाला है आपकी तरफ। बिफोर वी प्रेजेंट द न्यू गर्ल्स टू यू, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? श्री गणेश कौन करेगा? Can we have the mic being here? Just give. Okay. I think 75% of the film is real, 25% fiction ऐड किया है, because we have to, जैसे मैंने कहा सेंसर है, we have to gel it according to. गणित में भी आप बहुत आगे हैं। 75% नहीं गणित में आगे नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जितनी पिक्चर बनी है वाकई में हकीकत में कभी कभी रियलिटी इतनी हार्श होती है, इतनी कठोर होती है, मेरे ख्याल से वो दिखाने में कहीं हमको ऐसा लगता है कि कोई किसी को आपत्ति ना हो, कहीं इशू ना हो जाए, कहीं चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़े, कोई व्यक्ति जो है पर्सनल तौर पे हर्ट ना हो जाए। ऐसी कई ऐसे रिलेशन है जो मेरे खुद के व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं कई लोगों के साथ, वो खराब ना हो जाए। तो हर चीज को रखे, दिमाग में रखे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है पिक्चर को। हाँ डेफिनेटली कई लोगों के से इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली लिए, मैं कहूंगा कि नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, बल्कि मैंने आपको कहा कि 75% सही है, सच्चाई है, हकीकत है, तो मैं कहूंगा कि नहीं तो गलत होगा। डेफिनेटली इंस्पायर है, कहीं लोगों से इंस्पायर है, कहीं जो एक्स कैलेंडर गर्ल है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की, कहीं गुमनामी के जगह में वो चले गई है कई लड़कियां, तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, क्योंकि हर साल देखता है एक प्लेटफॉर्म होता है एक साल के लिए, जो कैलेंडर गर्ल होती है उसका जो फेम रहता है, जब दूसरे साल दूसरी लड़कियां आती है तो उसका फेम खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में अच्छी बात है कि एक साल के बाद ये लड़कियों का होता क्या है, कहाँ चले जाती है गुमनामी में, या कहीं ऐसी लड़कियां मुझे मिली जिन्होंने प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, मॉडलिंग वर्ल्ड चेंज कर दिया, वो या कैलेंडर गर्ल जो थी अलग दुनिया में चलेगी। तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग था। रिलक्टेंट थे कई लोग जो बात करने के लिए इनिशियली, लेकिन जब उनसे बातचीत करके मैंने उनसे बात निकाली तो मुझे अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से, और ये फिल्म मैं कहूंगा बहुत ही इमोशनल जर्नी है, 5 लड़कियों की जो कहानी है अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से आती है, किस तरह जुड़ती है, और एक साल के प्लेटफॉर्म में उनके साथ क्या क्या होता है, ये वो सच्चाई दिखाती है। The king of good time started. See, Jyoti, is nothing like that. I'm pro or anti. Is nothing like that. Like I said, I cannot be judgmental for my films or any that profession. I mean to say, I'm in the film line. A lot of people told me, why film line? I mean to say, people have going in politics. They say, why politics? Politics is very bad. So every field has its pros and cons, and I'm not here to judgment. कि मैं यहाँ पे मैंने ये भी जजमेंट नहीं दिया कि यार ये सही है या ये प्लेटफॉर्म गलत है, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग नहीं सक्सेसफुल, वो तो किसी भी क्षेत्र में होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है कि सक्सेसफुल, और मैं जजमेंट बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि मैं कई चीजें जैसी है ना, जैसे कि जैसे जर्नलिस्ट होता है, एक आर्टिकल लिखता है रिसर्च करके और उसको आर्टिकल बनाता है, रियलिटी शो होता है तो उसमें भी एक पूरा एक आधे घंटे का दिखाते हैं हम लोग या 1 घंटे का दिखाते हैं। मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, उसको अपने हिसाब से फिक्शन ऐड करता हूँ, उसके हिसाब से लोगों को प्रेजेंट करता हूँ कि ये जो है सच्चाई है। अब इसमें आपको कितना, आप इसमें जैसे पेज 3 के लिए भी मुझे कहा गया कि आपने बहुत ज्यादा दिखा दिया, लेकिन हकीकत है, मैं सच्ची बोलता हूँ, जब मैं दिखा रहा हूँ टिप ऑफ द आइसबर्ग, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी जो होता है हम दिखा नहीं सकते, कि हमें देखना पड़ता है कि सेंसर है, लोग है, व्यक्तिगत तौर पे हर्ट ना हो जाए। Madhur, is this your boldest film till date? Boldest film? Well, what you thought about the trailer? First, tell me then. The trailer looks fabulous. Okay, so I think you should wait for 25th September. Then I myself don't want to talk about it. I think once you see the film, and definitely see censor also, when they saw the film, they appreciated a lot. They said, because I wanted to go for a US certificate, because I wanted to. Every people should watch the movie, especially the youth of the country. But when they also told me of the second viewing, I mean to say with the revising committee, they said, Madhur, please don't dilute, don't butcher your film, because they love the film. Or 12 people were in the panel. So I didn't want to dilute that reality or hardcoreism or the toughness of the film, which is very much there. But now, obviously, you all see the film and then decide how bold or how. So how? Hello, Madhur ji, this side. सबको बधाई हो कि फाइनली आपकी रिलीज डेट आ चुकी है 25 तारीख को, है ना। अच्छा, कैलेंडर गर्ल
ऐसा ही लोगों के जहन में था, किसी लोगों ने इंटरनेट में सब चीज सर्च करके अभी तक विजय माल्या का ध्यान में था। और आपके हमेशा पिक्चर जो है रियलिस्टिक बनी हुई है, ठीक है ना। कैलेंडर गर्ल बेसिकली थीम क्या है कि माल्या साहब का हर साल कैलेंडर लॉन्च होता है, ठीक है, और साथ में अतुल गजबर्गर भी जुड़े हुए। तो आप कहां तक उस प्लेटफॉर्म को लेकर जाओ, कहां तक रियलिस्टिक चीज दिखाओगे आप? सच्ची बात बताओ आपको मैं, सच्ची बात ये कि ये कैलेंडर भी जो है गर्ल का सब्जेक्ट भी मेरे को विजय माल्या के वहां से आया है, क्योंकि वो हर साल मुझे कैलेंडर भेज देते हैं। हर साल उनका आपने काफी उनके 2 कैलेंडर शायद लॉन्च भी कर चुके हो। नहीं, मैंने लॉन्च नहीं किया, मैं गया मैंने अपनी पिक्चर लॉन्च किया, फोटोग्राफ से उनके साथ में ऐसा किया करके कि नहीं साहब मैं गया हूँ, मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। तो विजय माल्या कुछ पार्ट देखने को मिलेगा कि नहीं, या साउथ अफ्रीका केनिया और ऐसा? वो पिक्चर देखिए ना सर आप। नहीं फिर भी तो थोड़ा बहुत तो सर बोलो कि नहीं विजय माल्या मैंने कहा कि डेफिनेटली इंस्पिरेशन है, कहीं लोगों से लिया, मैं स्पेसिफिक्स नहीं बन सकता हूँ। अच्छा, एक शॉट है आपका शायद माल्या के जी के बंगले में गोवा का, उस की गाड़ी एंट्री कर रही है। सर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में देखा, बहुत ज्यादा डिटेल में देखा ट्रेलर। गाड़ी एंट्री कर रही है, अपनी गाड़ी भी एंट्री कर दी है और एकदम धाधु मचा दिया आपने, तो थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से देखने के बाद आपको पता चलेगा किससे इंस्पायर है या क्या नहीं है। अच्छा सर, जो आपने 4 गर्ल्स है आपके, राइट ना, कैलेंडर गर्ल? हाँ है ना, ओके ना, फाइन। राइट नाउ की कैलेंडर गर्ल लीडिंग लेडी एक्ट्रेसेस है जो भी कैलेंडर गर्ल, राइट ना। अच्छा, इनका जो स्ट्रगल टाइप बिफोर और आफ्टर वाला दोनों पार्ट अपना देखने मिलेगा इसमें, कि भाई लोग कैसे क्या स्ट्रगल किया, कैसे क्या शूट किया, सब चीज टू जेड बहुत चीज आपको देखने मिलेगा। 2 घंटा 10 मिनट की पिक्चर में आपको सब देखने मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं डेफिनेटली विजय भाई से बात कर चुका था, हालांकि जब उनका बर्थडे था उन्होंने मुझे बुलाया था बीच में, जब मैं गया था वहां पे, और उनको पता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, बल्कि इज वेरी मच अवेयर ऑफ इट। एंड उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या है ये सब्जेक्ट, किस पे है, क्या है, तो मैंने सर आप पिक्चर देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब मेरी लास्ट बात हुई थी कुछ 20 दिन पहले, वो लंदन में थे, तो जब भी वो फिल्म ट्राई करूंगा, जब कॉपी आ जाएगी फिल्म की, अब तो सेंसर भी हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको पिक्चर दिखाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन काफी है। मैं जैसे कहा कि वो हर साल एक कैलेंडर मेरे को भेजते और कई साल से कैलेंडर पड़ा हुआ था। तो एक दिन जो मेरा जो बॉय है जो ऑफिस में साफ कर रहा था, उसने वो कैलेंडर लाके मेरे सामने रखा 5 साल का, बोला सर इसका क्या करना है? तो मैंने बोला रख देना किधर भी यार। फिर आई डोंट नो, इट वाज, जब मैंने पन्ने उसके पलटे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियां गई कहाँ, क्योंकि उसके नीचे हर लड़की के फोटो के नीचे उनका नाम होता है। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा कि लड़कियां गई कहाँ और क्या हुआ इन सब का, कि जो 99% जो है होता है रेशियो, उसका सक्सेस नहीं होता है। मेरे ख्याल से 0.0 जो होता है उसका एक जो होता है 1%, आधा % मैं कहूंगा, जो सक्सेस होता है या मॉडल बनती है, एक्ट्रेस बनती है। तो मुझे वहां से एक जो इंट्रीग पॉइंट मिला कि पिक्चर बनाने के लिए, तो वो 0.1% पे भी मतलब उससे भी इंस्पिरेशन है इस फिल्म में। जैसे दीपिका पादुकोण हो जो सुपर मॉडल बन के अब एक्ट्रेस बनी है, टॉप की एक्ट्रेस है, तो उनका भी कुछ दिखने मिलेगा इसमें? मेरे ख्याल तो पिक्चर देखिए कई लोग हैं, दीपिका जी भी है, काफी और भी एक्ट्रेसेस है जो कैलेंडर गर्ल रह चुकी है और वो स्टारडम में आई है, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आई है। तो मेरे ख्याल तो पिक्चर देखिए उसमें तो पता चलेगा। जी आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जैसे माना कि नया दिन नई रात फिल्म आई थी, हर कैरेक्टर अलग अलग स्टोरी सीरियल वाइज आते थे उसमें। नया दिन नई रात जो पुरानी संजीव कुमार जी की, हाँ। इसमें कुछ ऐसा है या इनके साथ कोई हीरो भी हैं, म्यूजिकली क्या है, थोड़ा कुछ तो बताइए, आप कुछ बता रहे हैं। म्यूजिक भी है डेफिनेटली, अरिजीत का गाना है, और इनके को स्टार्स हैं, सब है टोटल। तो बताइए ना, 1 by 1 आएगा, अलग अलग कैरेक्टरों की कोई मैसेज है, स्टोरी है? 5 स्टोरी एक साथ चलती है, पांचों की जिंदगी में क्या होता है, क्योंकि पांचों जो एक ही प्लेटफॉर्म पे है वो कैलेंडर गर्ल्स है, और उनके अलग अलग लाइफ है, अलग अलग जर्नी होती है। जैसे हम लोग दोस्त लोग भी आपस में होते हैं, सबकी अलग जर्नी होती है। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, कोई बॉलीवुड में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। या फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, कोई कैमरामैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, लेकिन लाइफ अलग होती है सिमिलरली, और खुशी भी होती है, गम भी होती है हमारी लाइफ में। तो वैसे उसी तरह से पांचों लड़कियों की लाइफ में खुशी भी है, गम भी है। आपके लाइफ में कुछ ज्यादा ही लड़कियां नहीं है मधुर सर? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू फीमेल, द फेम फैक्टर विथ यू इन द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, एंड द 5 गर्ल्स, यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ डॉटर सिद्धि, मतलब बहुत सारी लड़कियां आपके लाइफ में हैं। सो आई वांट टू आस्क दिस वन लेडी नेक्स्ट टू यू कि आपको बिहाइंड दीज गर्ल्स स्टोरीज रह के, मतलब एज अ प्रोड्यूसर कैसे लगा? डिड यू थिंक दैट यू रिलेट टू देयर स्ट्रगल? I think it was very inspiring. Me myself being a housewife,
being a social worker, and now doing business, coming into film production, which is not a very easy line for women. So it is a journey by itself. It is not very easy. When sometimes I'm in my meeting and my daughter calls me up, "Mom, what am I going to eat?" So I can't tell her, "Okay, I'm in a meeting." I don't do that. I will definitely call up the kitchen from outside where she's in the house, but I'll see that it is arranged. So same way the journey of these 5 girls, they're so inspiring to be models, and they become calendar girls. It's not very easy. They travel, they work so hard, they keep their fitness, they are so educated, they come from different family backgrounds जो इतना easily हर family इसको नहीं लेता है. तो उसमें से जब ये कैलेंडर गर्ल बनती है और फिर वो क्या प्रोफेशन में जाएगी, उनको लगता है यहाँ ये अब तो ये आसमान हम छू लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ी ऊंचान उड़ लेंगे. पर क्या ऐसे होता है? और ऐसा करने के लिए उनको क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है. बट आई लाइक वन थिंग वेरी गुड अबाउट द एंडिंग. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट, डेफिनेटली नॉट, but it shows the bold woman. It is not going to be a usual Madhur Mandarkar film. It is going to show like a woman how I am fighting my life. It shows how these girls in this glamour world fight their life, and they are going to succeed, and they are happy with what they are doing. So it gives you that whole thing how you choose it. So it's not about depression, it's not about bikini, it's not about sex, it's not all that crap. It is something very evolutionary. आपने कभी इनको बोला नहीं कि रोमांटिक फिल्में बनाओ? मतलब हर चीज में इतनी रियलिटी क्यों है कि आप कभी ड्रीम लैंड में नहीं जा सकते? I think रोमांटिक फिल्में बहुत बन रही है, बहुत सारी बन रही है, बहुत ज्यादा बन रही है. आई थिंक ऐसी फिल्में कोई नहीं बन रही है. सो आई थिंक people like us who are socially connected to this society needs to take a responsibility to make films like this also. So for me it is not only business or some entertainment. So it is a responsibility to show people, and I think thanks to Madhur Bhandarkar that I as a woman got an opportunity to show this side of a woman, to the people. And I think I hope people all support it. Madhur, one question. Madhur, I know that there is one track in the movie which deals with IPL and match fixing, and how calendar girls are sent to after parties to, trap the cricketers to get into match fixing. So are you trying to say through exists in IPL? यार अगेन आई कैन बी जजमेंटल ना यार. तुमने ट्रेलर में देख लिया होगी. मैं बोला ना मधुर जो है पेपर पे उठाता है या इशू पे उठाता है. नहीं, but definitely there is an aspect of it, since cricket is very much prevalent in the film, and